अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं सरकार ऑफिशियल। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट सुन लें। अगर आपने किसी सरकारी नौकरी में अप्लाई करना है, चाहे वो स्केल 5 से लेकर स्केल 17 तक क्यों ना हो, चाहे किसी टेस्टिंग इदारे के थ्रू करना चाहते हैं जैसे कि एनटीएस, पीटीएस, ओटीएस या एसटीएस, चाहे अपने सूबे के कमीशन के तहत करना चाहते हैं और चाहे आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत करना चाहते हैं, तो आप अपनी तैयारी के लिए सबसे बेस्ट जगह बनाएं, क्योंकि हम अपलोड करेंगे कम से कम 12-13 बुक्स का मजमुआ, रिपीटेड बार बार आने वाले पास्ट पेपर के तमाम एमसीक्यूज़। तो आप अपनी तैयारी हमारे इस चैनल से ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप ये बुक्स खुद ख़रीदेंगे तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेंगी। आप यहाँ से तैयारी अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। यहाँ तैयारी का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हमने हर सब्जेक्ट के अलग अलग एमसीक्यूज़ बनाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं सरकार ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। तमाम पंजाब पुलिस के नौजवान लड़कों और लड़कियों को बहुत मुबारकबाद हो, क्योंकि कुछ ही टाइम में वैकेंसीज़ अनाउंस होने वाली हैं। जितने भी लोग बेरोज़गार, जो ख्वाहिशमंद, जो फर्स्ट तरजीह देते हैं पुलिस में भर्ती होने की ख़ुद को, तो वो हो जाएं तैयार, क्योंकि वैकेंसीज़ अनाउंस होने वाली हैं पंजाब पुलिस में कुछ ही टाइम बाद। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, क्लर्क, ड्राइवर कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। तो जितनी भी लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर आएँ, वो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपलोड करते हैं तमाम फोर्सेस की जो नौकरियां, गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, उनकी अपडेट और उनकी तैयारी, रिटन, इंटरव्यू एंड फिज़िकल। हम काफ़ी 4 बैच हम कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन्होंने हमारे चैनल से तैयारियां कर करके, अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने अपनी अपनी नौकरीज़ ले ली हैं अल्लाह के फजल से। तो आप भी हमारे साथ इस सफ़र में हिस्सा बनिए, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपको बताऊंगा कि क्राइटेरिया क्या होने वाला है, मैट्रिक बेस पर होने वाला है या इंटर पे या ग्रेजुएशन पे, और कितनी एज लिमिट रखी गई है, क्या एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, कितना माइल आपको भागना होगा, रिटन टेस्ट में क्या क्या आएगा, इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से करेंगे, तमाम आपकी फ़िक्र ख़त्म करने के लिए मैं आज हाजिर हुआ हूँ। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। अच्छा, हम सबसे पहले बात करते हैं कि एज रिक्वायरमेंट क्या होगी, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी जाएगी। कांस्टेबल की बात करते हैं। देखिए, कांस्टेबल के लिए एज रिक्वायरमेंट होती है आपकी 25। ठीक है। अगर जब वैकेंसीज अनाउंस हुई, एज रिलैक्सेशन दिया गया तो 2 या 3 साल का दिया जाएगा। ठीक है। वो आपने अपने कंसर्न होम डिपार्टमेंट से लेकर परमिशन तब अप्लाई करना है। उसके बाद वही 1 माइल रनिंग टेस्ट होगा। ठीक है। देन फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। यानी कि नो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आसान सा एक प्रोसीजर है। और इसकी तैयारी, रिटन की टिप्स, फिज़िकल की, इंटरव्यू की तैयारी, वो आपको हमारा चैनल कराएगा। जैसे कि हमने पिछले बैचेस की कराई, इसी बार भी हम आपकी कराएंगे। बात करते हैं अब हेड कांस्टेबल, एएसआई और सब इंस्पेक्टर की। देखें, एज रिक्वायरमेंट 25 to 28। अगर एज रिलैक्सेशन दिया गया, मैं बारहा कह रहा हूँ कि अगर दिया गया तो आपने होम डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी है एज रिलैक्सेशन लेटर की। लाजमी वो वहाँ से बनेगा, वो वहीं से बनेगा आपका। और आपने साथ में जो वैकेंसीज अनाउंस हुई होंगी, उनका साथ आपने एडवर्टीज़मेंट लगाकर परमिशन लेनी है एज रिलैक्सेशन की। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 28 एज है और डायरेक्ट जो एज मांगी गई है वो 25 मांगी गई है, बट 3 साल का रिलैक्सेशन वो दे रहे हैं, तो होम डिपार्टमेंट से रुजू करना पड़ेगा आपको। ये पहले से कर लेना। ठीक है। इसके बाद डोमिसाइल जिसके बने होंगे वही अप्लाई कर सकता है। जिसके नहीं बने हुए, अगर वो 18 साल का हो चुका है तो वो लाजमी बनवा लेना, लाजमी। यानी कि जिसका नहीं बना हुआ, 18 साल हो या ना हो, डोमिसाइल तो वैसे भी बन जाता है, तो आपने बनवा लेने हैं। जिस एरिया में, जिस पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, ये लाजमी बनवा लेना ज़रूरी है। देन फिर आपका जो डोमिसाइल होगा वो बिल्कुल जो जहाँ से बनता है कंसर्न डीसी ऑफिस से, वहीं से बनवाना है आपने अपना। ठीक है। किसी एजेंट के ज़रिए मत बनवाना, क्योंकि लोग बड़े बाद में ख्वार होते हैं, फेक निकल आते हैं। इसके अलावा आपका सीआरओ, क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। किसी केस में बंद नहीं हो आप। अगर आपका कोई ट्रायल चल रहा है तो फिर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपका ट्रायल चल चुका है, आप एक्विटेड यानी कि बरी हो चुके हैं, तो देन आपको सरकार जो है अपनी एसओपीज़ के हिसाब से आपको
जॉब ऑफ़र कर देगी। देखें, सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं ASI के लिए। जो रिक्वायरमेंट अगर हम बात करें तो वो है ग्रेजुएशन लाजमी। सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन मस्ट। तो आप तमाम लोग, कोई भी सवाल हो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। देखें, आप इसकी ना फिज़िकल की टेंशन लेनी है आपने तैयारी की टिप्स की, ना रिटर्न की लेनी है, ना ही आपने इंटरव्यू की लेनी है। आपने सिर्फ अप्लाई करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है। वो जैसे ही अपडेट होंगी जॉब्स तो हम पूरा तरीक़ाकार बता देंगे, जो लोग न्यू कमर्स हैं जिनको नहीं मालूम, ठीक है। देन फिर आपने किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, स्पेशली तैयारी की, क्योंकि तैयारी मुख्तलिफ बुक्स पढ़ेंगे, फ़लाना मवाद पढ़ेंगे, तो जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे हम आपके भले के लिए करेंगे। तो यानी कि हमें व्यूज़ ऐसे कोई कंसर्न नहीं, हम सिर्फ, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने इस चैनल के ज़रिए 4 बैच सिंध पुलिस के कंप्लीट करवाएं। माशाल्लाह हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नौकरियां मिली और वो अपना सर्व कर रहे हैं अपने आप को। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। तो इसके अलावा कोई सवाल हो तो लाजमी हमसे पूछ लीजिएगा। अगर कोई पर्सनल सवाल हो, कोई जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते हो, कोई हेल्थ इशू हो, आपको मेडिकल का इशू हो, कुछ भी, तो आप मेरी इंस्टाग्राम की ID आ रही है, आप इस पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। अल्लाह दे हवाले।